हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है ज्योग्राफी के एक नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के कुछ टाइप्स। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि ज्योग्राफी के मेन दो ब्रांचेस होते हैं, फिज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिज़िकल ज्योग्राफी में हम लोग स्टडी करते हैं जितना भी नेचुरल चीज़ें हैं उन सभी के बारे में, और बोला भी जाता है फिज़िकल ज्योग्राफी मतलब नेचुरल इवेंट से जुड़ा हुआ, नेचर से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है जो कि मैन मेड नहीं है, वो सारी चीज़ें फिज़िकल ज्योग्राफी में स्टडी होती हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन का बिहेवियर, वो कहाँ रहता है, कैसे काम करता है, किस तरह का कल्चर फॉलो करता है, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो आइए जानते हैं ज्योग्राफी के ये दो ब्रांचेस का कि इसमें और क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, इसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी तो आप लोगों को बताया है पिछले वीडियो में। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, संरचना, मतलब कोई भी स्थलाकृति की संरचना कैसे हुई है उसका स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी में होता है। फिर आता है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी मतलब ओशंस के बारे में पढ़ना, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट से रिलेटेड, हाइड्रोलॉजी, वाटर जो प्रेजेंट है उसमें कौन से जीव हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये सब। सॉइल ज्योग्राफी मतलब हो गया सॉइल से रिलेटेड फैक्ट्स कि कहाँ पे कैसा सॉइल पाया जा रहा है और वो क्यों पाया जा रहा है उसी जगह में। डेक्कन में क्यों कॉटन ज़्यादा उगता है, क्यों वहाँ ब्लैक सॉइल है, ये सारा चीज़ का स्टडी। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें। फिर आता है बायोजियोग्राफी, जिसमें आ जाता है आपका बायोजियोग्राफी में प्लांट ज्योग्राफी और जू ज्योग्राफी, मतलब फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ते हैं इसमें। फिर आता है एस्ट्रोलॉजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो प्लैनेट्स बने हैं, प्लैनेट्स जो बने हैं वो किस तरीके से बने हैं, स्टार कैसे वर्क करता है, सन में फ्यूज़न होता है या फिज़न होता है। तो सन में फ्यूज़न होता है, ठीक है। सन में फ्यूज़न होता है, दो एटम्स, हीलियम के दो एटम्स मिलके और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। उसके बाद जियोडेसी और कायरोजोग्राफी, ये दोनों जो है वो न्यू अभी निकला है। और जियोडेसी मतलब हो गया भूगणित, जैसे अर्थ का सरकमफेरेंस हो गया, फिर अर्थ का रेडियस हो गया, या फिर अर्थ का और भी जो मैरियाना ट्रेंच का डेप्थ हो गया, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्योग्राफी में होता है जियोडेसी में आता है। और लास्ट वाला जो है क्रायोज्योग्राफी, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लेशियर से क्या क्या लैंडफॉर्म बने हैं और क्या क्या चीज़ें ग्लेशियर्स के कारण डेवलप हुई हैं, उसको क्रायोज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब आइए सेकंड ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि किस एरिया में क्यों पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्या है वहाँ का ज्योग्राफिकल लोकेशन और क्यों वहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं इसका। फिर रीजनल ज्योग्राफी, जैसे ग्रासलैंड वाला रीजन अलग हो गया तो वहाँ उस तरह का ज्योग्राफी इसमें पढ़ेंगे। कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चर मतलब होता है कि एक तरह के लैंग्वेज को बोलने वाले लोग, एक तरीके के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों का क्या मानना है और क्यों एक जगह पे एक जैसे क्लाइमेट में एक ही जैसा कल्चर फॉलो होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, फिर है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी आप समझ लिए कि रिवर के किनारे सेटलमेंट क्यों हुआ, वो सब के बारे में। फिर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यानी कि किसी एरिया में जो पॉलिटिकल कंडीशन होते हैं वो कैसे ज्योग्राफी से अफेक्टेड होते हैं, उसके बारे में। फिर आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये एक काफ़ी वास्ट टर्म है और इसके अंदर काफ़ी सारी सब ब्रांचेस आ सकती हैं। जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इंडस्ट्री को कहाँ सेटअप करना चाहिए कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट दे। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, कौन से टेरेन में कैसा रोड बनना चाहिए या फिर किस तरीके से सस्टेनेबली हम लोग रोड्स का डेवलपमेंट करें, ये सब। फिर है रिसोर्स ज्योग्राफी, रिसोर्सेज का कैसे अच्छे से यूटिलाइजेशन करें कि वो आने वाले जनरेशन्स के लिए भी बच जाए। कमर्शियल ज्योग्राफी मतलब ट्रेड। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी मतलब एग्रीकल्चर में किस तरीके से मशीन्स ये सब का यूज़ करके ह्यूमन के बेनिफिट के लिए
एक लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाया जा सके और वो लैंड भी ख़राब ना हो, ये आ जाएगा ह्यूमन जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ये था ज्योग्राफी के जो टाइप्स हैं, दो मेजर टाइप्स, फिज़िकल ज्योग्राफी और आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, और इन दोनों के सब ब्रांचेस, मतलब इन दोनों में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।